हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे बनाई के चैनल में स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया से लिया गया है, क्लास 7th। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? अ वायर इज एन इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड breadth is 22 centimeter. If the same wire is rewound in the shape of square, what will be the measure of each side? Also find which shape enclose more area. एक तार आयत के आकार का है। इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 22 सेंटीमीटर है। यदि उसी तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है तो प्रत्येक भुजा का माप क्या होगा? या भी ज्ञात करो कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का मीनिंग है, हमारे पास एक वायर है और उस वायर से रेक्टेंगल बनाया गया है, जैसे कि ये बना दिया गया है, जिसमें लेंथ लंबाई 40 सेंटीमीटर है एंड ब्रेड्थ जो कि ये है चौड़ाई 22 सेंटीमीटर है। फिर बोला है उस तार को दोबारा से सीधा करके स्क्वायर बनाना है, वर्ग बनाना है, और जिसकी जो साइड है वो फाइंड आउट करनी है। साथ में बताना है कि जो एक आयत बन रहा है और एक वर्ग बन रहा है, उन दोनों में से किसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये एक आयत है जिसका नाम है ए बी सी एंड डी, जिसमें ए बी लेंथ है एंड बी सी ब्रेड्थ है। तो सबसे पहले हम इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, परिमाप। क्योंकि इस तार से आयत बनाया गया है और मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर बाड़ लगानी हो या लाइन लगी हो, फ्रेम लगी हो साइड साइड की, या सिंपली हम कह सकते हैं भुजाएं, साइड का अगर हम योग ले रहे हैं तो हम पेरीमीटर निकालते हैं। ठीक है, परिमाप फाइंड आउट करेंगे। तो आइए लिखते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे। सबसे पहले हमें तो आयत की लंबाई दी गई है, तो आयत की लंबाई दैट इज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, हमें दी है 40 सेंटीमीटर, और दूसरा दिया है आयत की चौड़ाई, वो लिख लेते हैं। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल 22 सेंटीमीटर। अब आयत का परिमाप वो देखते हैं क्या आता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसके लिए आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए, तभी आप आयत का परिमाप निकाल सकते हैं। तो इसका फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, या हिंदी में हम कह सकते हैं 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, जो कि इस क्वेश्चन में लंबाई 40 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 22 सेंटीमीटर है, वो भर देते हैं। 2 इंटू 40 प्लस 22, इनको ऐड करके देखते हैं क्या आता है। जब हमने इनको प्लस कर दिया तो हमारे पास आ गया 62, और इस ब्रैकेट का मीन्स होता है मल्टीप्लाई। तो 2 से 62 को गुणा करने पर हमारे पास आता है 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 124 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन में जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में है, तो हम इसका परिमाप जो है वो भी सेंटीमीटर में ही निकालेंगे। ओके, अब आगे बोला गया है कि इस तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है। सेम वायर इज रिवेंट इन द शेप ऑफ स्क्वायर, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द ईच साइड। तो प्रत्येक भुजा का माप ज्ञात करो। तो स्टूडेंट, अब हमने इस तार को मोड़ के
एक वर्ग बना दिया है, जिसे कि आप देख सकते हैं ये है, इस आकृति में एक वर्ग बनाया गया है, ये देख सकते हैं। और इसका हमसे साइड भुजा पूछी गई है कि इसकी भुजा जो है वो क्या होगी। तो आइए ये लिखते हैं, ये नाम दे दिया हमने ABCD। इसका नाम ABCD है। और इसकी अब हम भुजा फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ग का परिमाप का फार्मूला लिखते हैं। क्योंकि जैसे कि हमने आयत का परिमाप निकाला, वैसे ही हमने वर्ग का परिमाप निकालना है और दोनों को बराबर कर देना है। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, अब इसका फार्मूला भी आपको लर्न होना चाहिए। वो होता है 4 इंटू साइड्स, 4 गुणा भुजा। क्योंकि इसकी 4 भुजाएं हैं, इन चारों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास फार्मूला बन के आ जाता है 4 इंटू साइड। क्योंकि 4 साइड्स हैं और साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड करके 4 इंटू साइड आ जाता है। अब स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में साइड तो हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने आयत का परिमाप निकाला और वर्ग का परिमाप, दोनों को इक्वल कर देंगे। इक्वल क्यों करेंगे? क्योंकि तार सेम है। जिस तार से हमने आयत को बनाया, जिसकी ये देख सकते हैं, जिस तार से हमने आयत को बनाया है उसी तार से हम वर्ग को बना रहे हैं, और तो दोनों का जो परिमाप है वो सेम होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर तार को मोड़कर वर्ग बन रहा है, वर्ग बनाया जाता है। ठीक है, वायर रिवेंट इनटू स्क्वायर, तो दोनों जो हैं इक्वल कर देंगे हम। वर्ग का परिमाप बराबर है आयत का परिमाप। और परिमाप को इंग्लिश में लिखते हैं हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है 4 इंटू साइड है, और इसका जो हमने अभी पीछे फाइंड आउट किया है 124, दोनों को इक्वल कर देंगे। और यहाँ से भुजा या साइड जो है वो क्या आएगी, देखिए 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो उसकी डिवाइड बन जाएगी। और अगर हम 124 को 4 से भाग करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 31। ठीक है, कि 4 3 जा 12 एंड 4 1 जा 4। क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो इसकी साइड जो है वो सेंटीमीटर में ही आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक पार्ट तो उसका सॉल्व हो गया है, जो कि हमसे वर्ग की भुजा पूछी गई थी और हमने फाइंड आउट कर ली है। हमारे पास 31 सेंटीमीटर आ गई है। अब दूसरे पार्ट में यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि आपने बताना है कि किसका क्षेत्रफल जो है वो अधिक है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसका क्षेत्रफल चेक करेंगे कि कौन से का क्षेत्रफल जो है वो ज्यादा है। तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो उसका फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में लंबाई जो है हमारे पास देख सकते हैं हम 40 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 22 सेंटीमीटर है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं और देखते हैं क्या आता है। 40 इंटू 22 को गुणा करेंगे तो देखो एक जीरो तो हमने ऐसे लगा दी, 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 8,
सेंटीमीटर में है क्वेश्चन, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एरिया जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। वैसे ही अब हम वर्ग का क्षेत्रफल भी निकालते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में दोनों का क्षेत्रफल पूछा गया है और पूछा गया है कि किसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, वो भी हमने देखना है। तो इसके लिए आपको वर्ग का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला भी आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्या होता है। एक मैंने वीडियो बनाई है जिसमें सबके क्षेत्रफल और परिमाप साथ में वॉल्यूम भी दिए गए हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारे पास आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको फार्मूले लर्न होने चाहिए, तभी आप ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। भुजा गुणा भुजा, तो भुजा हमने अभी निकाली थी, 31 निकाली है, देख सकते हैं आप। देखिए साइड 31, तो यहाँ लिख सकते हैं 31 इंटू 31, और 31 को जब 31 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं हमारे पास वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 961 आया है और आयत का क्षेत्रफल 880 आया है। ये देख सकते हैं आप, देखिए ये आया है। तो अब क्लियरली पता चल रहा है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो अधिक है। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर इज मोर या सिंपली ग्रेटर, ओके, मोर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से अधिक है। अधिक है। स्टूडेंट्स, इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।